The inverse multiplicative inverse of rational number 1 upon x where x is not equals to 0 is. So solution करते हैं बेटा. सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? इट मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ पर्टिकुलर नंबर. एक दो एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको. फॉर एग्जाम्पल 2/3. ये जो 2/3 है इसका रेसिप्रोकल या आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है बेटा 3/2. ओके. और कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं x/y. तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा y/x. इसी तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा है कि 1/x जो है इसका इन्वर्स क्या होगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x/1. लेकिन आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है. इट मीन्स और यू कैन राइट x. ओके, सो दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. और आंसर में भी गिवन है ये जो सी वाला जो आंसर है x. दिस इज योर आंसर. दैट इज 22nd. The two diagonals of a quadrilateral are mutually equal and perpendicular bisectors, then it will be quadrilateral. अब इसमें देखिए यहाँ पे एक आप क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं अपन. लेट्स सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटर. अब इन्होंने क्या बोला है कि दो डायगोनल्स उसके अंदर से निकल रहे हैं. 2 डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, सो ये देखिए यहाँ सेंटर पॉइंट इसका ये और यही पूछा गया है कि जो सेंटर में जो फिगर बनेगा वो क्वाड्रिलेटर का क्या पार्ट होगा. तो इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. ओके, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है 22nd का. नाउ क्वेश्चन नंबर 23rd. द गिवन नंबर is the rational number represented by letter C on the line. अब देखिए बेटा यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक लाइन गिवन है. यहाँ पे दिया है -1, -3/4, -1/2 और सेंटर वाली जो सी फिगर है वो गिवन नहीं है. तो ये हो जाएगा आपका -1 0, क्योंकि 0 के इधर -1 हाफ 3/4 इस तरह से आएगा और यहाँ पे हाफ 3/4 इस तरह से आएगा. तो ये जो आंसर है -1 आपका ये वाला आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. Solution of equation 6 is equals to z plus 2 is. It's 6 is equals to z plus 2. Now 6 आपके LHS साइड है, RHS साइड में +2 है बेटा. उसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये -2 हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू z. 6 - 2 4 होता है और ये z की वैल्यू आ गई आपकी 4. दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25. नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2 इज. इन दोनों के बीच में आपका एक कौन सा रैशनल नंबर आएगा? 4 एंड 1/2. सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 4 and 2. ठीक है, 4 and ये 1/4 और 1/2. 4 2s 8 होता है और 2 4s 8 होता है. ठीक है, आपके पास 2/8 आया और 4/8 आया. सेंटर वैल्यू निकालनी है आपको. ठीक है, तो 2 के बाद क्या आएगा 3/8 एंड दिस इज योर आंसर. राइट. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 cm and width 6 cm. Perimeter of rectangle is. Now you have to find out the perimeter of rectangle. So let's start. 26th. First of all, length is given. Length of rectangle, that is equals to 8 cm. It's given in the figure in the question. Now breadth of rectangle ये आपको दिया है 6 cm. ठीक है. Now perimeter. Formula for perimeter of rectangle is 2 into L plus B. This is your 2. L आपका लेंथ 8 cm है बेटा और ब्रेथ जो है वो आपका 6 cm है. ठीक है, तो ये 2 ब्रैकेट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई साइन लगेगा. 8 + 6 होता है आपका 14. दैट इज इक्वल्स टू 14 2s 28. ओके, सेंटीमीटर. एंड दिस इज योर आंसर. नाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल whose 3 angles are given, the minimum measurement of many sides should be known. अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि एक यूनिक इक्विलेटरल बनाने के लिए इसके 3 एंगल्स आपको गिवन हैं.
और क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको इसकी कितनी साइड्स आपको पता होनी चाहिए। तो 3 एंगल्स दिए हैं तो आपको साइड्स भी इसके 3 ही पता होना चाहिए। 3 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब इनमें से कौन सा परफेक्ट है। देखिए बेटा, यहाँ पे 25, 29, 15 और 35। हमारा 25 जो है उस टेबल में आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर आपका जो 25 है ये हो सकता है, क्योंकि 5 5 25 होता है। लेकिन अगर हम 29 लेते हैं तो किसी भी टेबल में 29 नहीं आता है। 15 नो, एंड 35 आल्सो देर इज़ नो परफेक्ट स्क्वायर, सो आवर आंसर इज 5, that is 25. Next question, if the digit of a unit of a number is 3 or 7, then the unit digit of the square of that number will be। 29 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 और 7 दो नंबर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 3 सा 9 होता है। ओके, 7 स्क्वायर करेंगे तो 7 7 सा 49। क्या पूछा था, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमारा कॉमन 9 आया, तो आपका आंसर होगा कि यूनिट डिजिट इज 9, एंड दिस इज द बी आंसर। ओके, 29 का। नाउ 30th क्वेश्चन, द पाई चार्ट डिपिक्ट्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन various heads of a family. If the monthly income of the family is 30,000 rupees, so what will be the expenditure on education? Okay, so let's solve it. Income of family. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फैमिली की मंथली इनकम बेटा 30,000 रुपीज़ है। ओके, इसमें से कितना परसेंट एजुकेशन में उन्होंने किया, परसेंटेज ऑन एजुकेशन, दैट इज 15%। ओके, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यही उन्होंने पूछा है कि आप कितना एक्सपेंडिचर लगेगा एजुकेशन पे, तो व्हाट वी विल राइट, 30,000 जो टोटल इनकम है फैमिली का, उससे आप 15% कर देंगे जो हम एजुकेशन पे दिया है। ओके, 15%, 0 0 कैंसिल, 15 3 बेटा कितना होता है, 45 होता है, 2 0 रिमेनिंग है ये आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे वो आ गया आपका 4500।